थार रॉक्स एक परफेक्ट गाड़ी बन गई है जिसमें से वाइट कलर सबसे ऑन डॉट अच्छा लग रहा है। अदरवाइज रेड कलर भी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि साइड का जो ब्लैक क्लैडिंग वो मिक्सिंग लगता है। वहीं पर अगर आप सिमिलर कलर लेते हैं जैसे ये वाले पे तो एक सेम अलाइंड पैटर्न लगते हैं। बट अभी नया कलर जो मैं देखा ना तो एक यूनिक फॉर्म पे बेहतर लगा और इसके अलावा एक ग्रीन कलर भी है। तो मैं पूरे थ्रू आउट वीडियो में आपको जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उस पर कवर अप करता हूँ क्योंकि जितने भी कलर कॉम्बिनेशन साथ ही साथ MX3 वेरिएंट AX3L और AX5L पे पूरा समझते हैं। एक इंटरेस्टिंग कलर आपके लिए लेकर आया हूँ थार रॉक्स का। सिंपल सी बात है कि वाइट, रेड, ब्लैक आप ऑलरेडी देख चुके थे, पर ये जो यूनिक फॉर्म कलर है इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये गजब वेरिएंट है क्योंकि ये MX5 नहीं है जैसे दूर से दिख रहा होगा, ये है हमारे AX5L। अब AX3L के कंपेयर पे AX5L ज़्यादा प्रेफरेबल क्यों टर्म है और MX5 से भी ये बेहतर क्यों है, मैं अभी आपको थ्रू आउट वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्योंकि एक नॉर्मल पैमाने में आप देखेंगे तो MX5 में भी सनरूफ दिया हुआ है, इसमें भी सनरूफ दिया हुआ है, तो अंदर के और क्या चेंजेस हैं या फिर क्या छोटी मोटी चीज़ है अलॉय व्हील के टर्म पे, वो अभी पूरी थ्रू आउट समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं फ्रंट से शुरुआत करूं इस खूबसूरत कलर से तो सिंपल सी बात है, सेम बॉडी कलर फॉर्म पे आपको यहाँ पर मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट ये कि इसमें आपको प्रोवाइड कराए गए हैं राउंडिंग DRL। ऑफ कोर्स ये चीज़ MX5 में भी है, कंपैरेबल टर्म पे मैं बताते जाऊँगा तो समझते जाइएगा। MX5 में ये राउंडिंग DRL दिया हुआ है तो ये है AX5L, और वहीं पर AX3L आप लेते हैं जो लग्जरी सेगमेंट में एक नीचे आ जाता है तो ये आपका उसमें राउंडिंग DRL मिसिंग है, सिर्फ ये दिया हुआ यूनिक फॉर्म। और वहीं पर साइड में देख रहे होंगे तो आपको गजब से यहाँ पर पार्किंग लाइट की सुविधा, सेम बॉडी कलर में फ्रंट के ग्रिल मिल जाते हैं। और बम्पर की क्वालिटी अगर आप टेस्ट करेंगे तो आवाज़ से थोड़ा बहुत नोटिस कर लीजिएगा। यहाँ इस वेरिएंट में फॉग लैम्प्स भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस पे ऑन द टॉप नॉच मिल जाता है अलॉय व्हील का सेटअप। अलॉय व्हील के सेटअप पे अगर मैं थोड़ा सा और टेलिएशन करूं तो डिज़ाइन एलिमेंट कट बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन पे ये, और कह सकते हैं कि ब्लैक पियानो ब्लैक टच में दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लगता है जो कि इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है। ऑफ कोर्स आपको JK टायर्स के सेटअप मिल जाते हैं और सेक्शन अगर आप बोलेंगे तो 255/65 R 18 इंच के मिल जाते हैं। साइड में यहाँ पर वहीं पर सिंपल आपको बल्ब इंडिकेटर फॉर्म मिलता है, थार रॉक्स यहाँ लिखा हुआ है। और ये ऑफ कोर्स बॉडी कलर में ना मिलते हुए थार को थोड़ा रगेड फील कराने के लिए ये और ये पोर्शन आपको इस वेरिएंट में प्रोवाइड नहीं होता है, या फिर इनका मेन प्रायोरिटी टर्म था इसको थोड़ा रगेड फील करे इसलिए इन्होंने तामझाम नहीं किया है। वहीं पर जैसे अगर मैं अंदर की तरफ जाऊँ तो अंदर यहाँ पर मेन खेल चालू होता है जो भी आपको थ्रू आउट समझाता हूँ। जैसे आप MX5 वेरिएंट लेंगे ना तो MX5 वेरिएंट पे सिर्फ सेंटर में आपको MID स्क्रीन दिया हुआ है और ये दोनों में एनालॉग फॉर्म दिया हुआ रहता है तो थोड़ा सा सिंपल फील आता है। वहीं पर इस साइड में आप देख रहे होंगे तो कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है और इस पे कितने RPM पे गाड़ी रन हो रही है वो इन्फॉर्मेशन बता देगा। और वहीं पर MX5 में जैसे इसका अपोजिट हो जाता है, इस साइड किलोमीटर बताता है और इस साइड RPM बताता है विथ एनालॉग फॉर्म। तो इसमें पूरा आपको इतना से इतना MID फॉर्म जो मिलता है पूरा डिजिटल। तो इतना बड़ा मिलने का फ़ायदा ये हो जाता है कि कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से क्लासी फील कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस वेरिएंट में जो आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, वहीं पर MX3 में थोड़ा सा शांत फील होता है। वहीं पर यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे तो AC के वेंट्स की सुविधाएं दी हुई है, पियानो ब्लैक टच में आपको फ़िलहाल ये मिल जाता है। और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ पर इनर पार्ट पे क्रोम टच मिल जाएगा और नीचे कंट्रोलिंग के यहाँ बटन, फिलहाल ये देख रहे हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट है। कीज़ कैसा मिलता है तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। वहीं पर यहाँ पर पार्किंग के इनपुट और मेन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीट, तो सीट आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे विथ वाइट स्टिचिंग एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली डिसेंट एंड अमेजिंग इन एवरी टर्म पॉसिबल। वहीं पर लेफ्ट साइड में कंट्रोलिंग के लिए वॉल्यूम कट अप, वॉइस कमांड और यहाँ पर क्रूज़ के इनपुट सेट अप डाउन चीज़ मिल जाएंगे। और वहीं पर जैसे आप MID को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस बटन से इत्मीनान से चेंज कर सकते हैं। और टॉगल ऑगल के लिए ऊपर नीचे सब यहाँ पर व्यवस्था दी हुई है जैसे मैं यहाँ भी करके आपको बता रहा हूँ। और इस वेरिएंट के टर्म वाइज पे जो मुझे एक अच्छा और चीज़ लगता है कि
जहाँ जहाँ गंदगी होने के चांसेस होते हैं। फिलहाल देखिए ये अभी नहीं है और इतना गंदगी हो चुका है, तो इसे बचाने के लिए हाथ जहाँ पर रखा जाता है ये पूरी तरीके से ब्लैक फॉर्म रखे हैं, और ऊपर जो है यहाँ भी पूरी तरीके से ब्लैक फॉर्म रखे हैं। तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि कभी भी गाड़ी अगर गंदगी होती है तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और वहीं पर MID और इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं दूसरा चीज़ टैली करूँ तो ऊपर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर AX3L पे ये चीज़ मिसिंग हो जाती है, AX5L पे दिया हुआ है। और वहीं पर अगर MX5 से भी टैली करेंगे तो सेम आपको साइज़ के सनरूफ मिल जाते हैं। और ओपनिंग के टर्म से अगर समझें तो कुछ इतना इत्मीनान से आपको टर्म मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड एंड अमेजिंग। और वहीं पर अगर पीछे के टर्म पे मैच करूं तो कुछ इस प्रकार की सीट, सफिशिएंट वाइट इनपुट पे टच बहुत ही प्यारा लगता है, और ऊपरी भाग को भी वाइट रखा गया है जिसके कारण थोड़ा सा इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा क्लासी फील होता है। क्योंकि अगर मैं हल्का सा वाइड एंगल करके बताऊं तो अगर आप सामने से देखेंगे पीछे मुड़ के तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ये एक अप ट्रेंड फील होता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर दिस व्हीकल। अब वहीं पर मैं जैसे गाड़ी को ये कर दिया ऑफ, और बंद करने के बाद कैसे इंटरफेस होता है तो ये भी देख लीजिए। और अगर मैं बाहर निकलूं कि क्या कैसा है पीछे जाने के लिए, तो पीछे सेम बॉडी कलर में आपको मिल जाएंगे। लेग स्पेस की अगर बात करूं तो सफिशिएंट लेग स्पेस इतना ज़्यादा मिल जाता है। वहीं पर AC के वेंट्स के आउटर कवर पे आप नोटिस करिएगा कि इसमें आपको प्रोवाइड कराए गए हैं क्या, तो क्रोम टच मिल जाता है। वहीं पर पीछे से सनरूफ का कैसा टच है तो वो थोड़ा वाइड एंगल में देख लीजिए। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ग्रिपिंग के लिए फ़िलहाल यहाँ पर सुविधाएं दी हुई है, और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था सेम जैसे सामने जो चीज़ हुआ है वो यहाँ भी वही सेम चीज़ मिल जाता है। यहाँ पर ऑफ कोर्स ऊँट, कैक्टस और गाड़ी चढ़ता हुआ निकल जाएगा। और वहीं पर जैसे पीछे जाएंगे तो थार के इनपुट, बैक लाइट की कुछ ऐसी सुविधा, पीछे रिफ्लेक्टर और सेंसर्स यहाँ देख रहे होंगे तो आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ द बैक लुक। सो ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है। जैसे बॉडी कलर में जो नहीं दिया हुआ है उसका थोड़ा रगेड फील कराने का टच रहता है जैसे इसमें है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सफिशिएंट स्पेस बहुत ही मोर देन इनफ मिल जाता है, जो कि आई थिंक इस गाड़ी के लिए होना चाहिए था। और ओवरऑल इट्स गुड। AX3 के L के कंपेयर पे तुरंत अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सनरूफ प्रोवाइड कराए गए हैं। MX3 MX5 में जो कमी बेसी थी उसे बेहतर करने के लिए देखिए MX5 में तो सेम सनरूफ की सुविधाएं कर दी गई हैं, पर MX3 के कंपेयर पे या MX5 के कंपेरेबल टर्म पे अगर आप टैली करने पूछे तो क्या चेंजेस हुआ है, तो इस स्क्रीन और MID के इंटरफेस ऑन डॉट टर्म पे मिल जाते हैं। तो दिस इज़ अ क्विक डिटेल ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्हीकल। अभी यार्ड में एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट मैं आपके लिए लेकर आया था, पर उसको कंपेरेबल टर्म पे मैं सोचा बना देता हूँ। पहले तो बात, ये टॉप मॉडल है तो इसमें सनरूफ की सुविधा। ये MX3 वेरिएंट है जो प्रॉपर बजट में, इसमें सनरूफ मिसिंग है। और ये X3L वेरिएंट है, इसमें भी सनरूफ मिसिंग है, पर MX3 के कंपेयर पे इंटरफेस बहुत अच्छा दिया, तो पूरी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं टैली करवाऊं कि क्या चीज़ें सब मिलेंगी तो उसे एक बार तुरंत मैं दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर अंदर घुसूँगा, अंदर घुसने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, टॉप लाइन है। जैसे मैं चालू करता हूँ तो चालू करने पर कुछ इस प्रकार के सेंटर स्क्रीन में जलते हुए टर्म मिल जाएंगे। और वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक गजब सा MID स्क्रीन, जो इस गाड़ी के लिए ज़रूरी था, वो चीज़ मिल जाता है। अब स्क्रीन की क्वालिटी और बाकी चीज़ का टेस्टिंग में बता दूंगा, पर ये सनरूफ जो मिसिंग होती है उसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये जो गजब सा सनरूफ मिल रहा है, ये सिंपल सी बात मिसिंग हो जाता है। किस में मिसिंग हो जाता है, तो सिंपल सी बात है कि ये आपका मिसिंग होगा आपका वो जो दोनों गाड़ी दिख रही है MX3 और AX3L में भी। पर ऐसा नहीं है कि इसमें सनरूफ है तो सनरूफ ही सबसे बेस्ट चीज़ होता है। सनरूफ के अलावा भी सैकड़ों चीज़ें हैं, जैसे डिस्प्ले पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको AX3L पे नहीं मिलेगा। MX5 भी अगर आप प्रेफर करते हैं तो उसमें भी सनरूफ की सुविधाएं दी हुई है। तो कंपेरेबल टर्म पे इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ आप लुक के टर्म पर इसे हटा देंगे तो बाकी क्या चीज़ रहेगा वो एक बार और क्लियर समझेंगे। हालांकि इसका इंटीरियर भी क्लासी है, ऑन डॉट जैसा मिलना चाहिए था। जैसे MX3 के तरफ जाऊं
तो सबसे पहली बात तो आपको पीछे यहाँ पर एसी के वेंट्स मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार के, प्रॉपर ग्रिपिंग के साथ। थोड़ा सा हार्ड सीट मिलता है बट स्टिचिंग क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छा है। इसके बाद जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊँ तो अंदर यहाँ पर फिर मेन खेल चालू हो जाता है। जो कमी है पहले MX3 में बताता हूँ, फिर उसके बाद जो बेहतर है वो X3L में बताऊँगा। तो जैसे यहाँ पर मैं पीछे की तरफ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दबाऊँ और इसके ऑन होने का इंतज़ार, तो यहाँ पर महिंद्रा के लोगों से इसकी शुरुआत होती है। और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको MID स्क्रीन दिया हुआ है। पर MID स्क्रीन दिया हुआ है तो सिर्फ बीच वाला भाग है वो MID स्क्रीन है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला जो चालू होने पर कुछ ऐसा आपको जलता हुआ दिखेगा। लेफ़्ट और राइट साइड इंटरफेस की कमी और सिर्फ एनालॉग फॉर्म पे दिया हुआ है। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे कितने RPM पे गाड़ी चल रही है और राइट साइड पे कितने किलोमीटर पे गाड़ी ये MX3 वेरिएंट पे आता है। 15.99 से इसकी शुरुआत है एक शोरूम, और मेरी सिटी में जा रहा है लगभग 19,62,000। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा। उन सब चीज़ों पर ये भी थोड़ा सा सिंपल पैमाने पे मुझे टर्म लगा। क्या सिंपल पैमाने पे? तो डिस्प्ले। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको जब MX3 वेरिएंट के अलावा AX3L दिखाऊंगा तब एक बार कंपैरेबल टर्म पे उसमें पूरा बता दूँ। पर हाँ, दोनों में एक चीज़ सिमिलरिटी है कि आपको सेम टायर सेक्शन कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के मिलते हैं एंड इट इज़ गुड। और टायर सेक्शन क्या है तो 255/65 R18 इंच के मिल जाते हैं सामने। चाहे वो आप MX3 लें या AX3L, ये राउंडिंग DRL मिसिंग है, पर वाइड प्रोजेक्शन लैम्प्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन है। इन सब चीज़ों के अलावा सेम बॉडी कलर में आपको ग्रिल मिल जाता है। और थोड़ा जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो यहाँ फिर आपको दिखाता हूँ मेन डिफरेंस। तो यहाँ पर जैसे गाड़ी चालू हुई तो गाड़ी चालू होने पर जो MID स्क्रीन है वो पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाला फील देता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ऐसा जलते हुए जब दिखता है तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है। इन टर्म्स ऑफ दिस आपको सेंटर के अलावा MX3 कंपेरेबल पे पूरा मिलेगा। पर हाँ, MX3 के कंपेयर पे यहाँ पर लेफ्ट साइड उसमें कितने RPM पे गाड़ी चल रही है वो बता रहा था, इसमें लेफ्ट साइड पे कितने किलोमीटर पर चल रही है गाड़ी बताता है। और यहाँ पर उल्टा उसका अपोजिट, यहाँ पर RPM बताता है और उसमें किलोमीटर रनिंग बताता है। इंटरफेस इसका बिल्कुल टॉप मॉडल वाला ऑन टच आपको डिस्प्ले फॉर्म मिल जाता है। इसके अलावा बाकी जो भी एडास की सुविधा उसे क्या है या क्रूज़ कंट्रोल का जो भी इनपुट, वो जब गाड़ी ड्राइव रिव्यू बताऊंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। फिलहाल ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और ऑफ कोर्स आपको होल्डिंग के लिए कुछ जगहें दी हुई है। सेम स्टिचिंग पे फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। और वहीं पर जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो पीछे आपको ऑफ कोर्स MX3 में भी मिलता है, इसमें भी AC के वेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं विद दिस ग्रिपिंग। अब सबसे ज़्यादा टैली कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये एक अच्छा MID स्क्रीन का इंटरफेस मिल गया, ये भी अच्छा मिल गया, तो अब कीमतों पर कितना ज़्यादा बढ़ावा है। तो वो पड़ती है MX3 वेरिएंट 15.99 और ये पड़ती है 16.99 एक्स शोरूम। तो मेरी सिटी में ये जा रही है 20.5 लाख के करीब और ये जा रही है 19,62,000। तो दोनों के कंपेरेबल टर्म पे आप ये प्रेफर करेंगे ये, प्लीज़ लेट मी नो in the comment section.